तो फिर से मैंने इसे डबल एजमेंट को निकाल लिया है, डबल 3M टेप को। अब हम इसे चिपका देंगे लाइक दिस। ये मैंने बस इसे एडहाई कर दिया, ठीक है। ये हो गया एक साइड से। देन सेकेंड साइड भी सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। एक एज बैंड लेंगे जो कि मैंने ये दूसरी हम से तोड़ लेते, यहाँ से कटिंग कर लेंगे, यहाँ तोड़ लेंगे इसी के अकॉर्डिंगली। ये मैंने इसको तोड़ लिया है, ठीक है। सिंपली मैनुअली आप इसे तोड़ सकते हैं और फिर से इसी टेप को आप निकाल लीजिए इस तरीके से, ठीक है। और इसमें क्लोज व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ, इसको इस तरीके से बस चिपका दीजिए, ये चिपक गया और चूँकि निकलता नहीं है, देखिए, ठीक है। एक 3M टेप ही इसे पकड़ के रखता है। इतना 3M टेप में जो ग्लू है वो इतना ज़्यादा है कि अब इसे एक बार चिपकाने में पकड़ लेता है, ठीक है। लाइक फेविकोल और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लूज अवेलेबल मार्केट में, उसकी तरह ही काम करता है, ठीक है। और 3M टेप में और बाकी टेप में काफ़ी डिफरेंस है। इसे हम यूज़ कर सकते हैं, इसके 5 ईयर्स की वारंटी हम देते हैं कि टेप के थ्रू हमने चिपकाया, बट ये टेप नहीं, ये एक ग्लू की तरह काम करता है। तो हमने इसको कर लिया। अब इससे फिर से हम सेम प्रोसीजर के थ्रू हम इसे ट्रिमिंग कर लेंगे ट्रिमर के थ्रू। तो चलिए इसे ट्रिमिंग कर लेते हैं। ठीक है, ये जो गिलास है फाइबर का, ये निकल गया था, तो हमने इसमें दोबारा एडर कर लिया। अब जो रिमेनिंग ट्रिमिंग हम दोबारा कर लेते हैं इसमें। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने इसके ऑल 4 साइड्स हमने एज बैंड लगा ली है एक्रिलिक की, ठीक है। लाइक दिस, इस साइड से भी है, इस साइड से भी, इस साइड से भी है और इस साइड से, ठीक है। हमने इस बैक साइड में हमने लेवल रखा है, 0-0 रखा है, यानी एच स्मार्ट बोर्ड और एक्रिलिक का जो लेवल है बिल्कुल सेम है। और इस साइड से हमने हल्का सा प्लस में रखा है, 0.3 to 0.5 mm आप कर सकते हैं। मैंने 0.3 mm रखा हुआ है, कहीं 0.3 भी है, 0.2 भी, ठीक है। और जो कॉर्नर पर हमने लेवल कर लिया, भाई मैंने आपको ट्रिमिंग करके दिखाया, तो इस साइड से मैंने मारा है ट्रिमिंग, इस साइड से भी किया है ट्रिमिंग, ताकि दोनों एज बैंड का लेवल सेम हो जाए। इस साइड से दोनों एज बैंड का लेवल सेम हो जाए, मैंने कॉर्नर पर भी ट्रिमिंग किया है, ठीक है। ये कंप्लीट ट्रिमिंग हो चुकी है। अब इसके बाद हम यहाँ पे लगाने वाले हैं टॉप, जो कि इसी एक्रिलिक का रहेगा, येलो कलर की, ठीक है। तो चलिए उसको अब लगाने के लिए हम पहले यहाँ पर टेप दोबारा से एडहर करेंगे। टेप को एडहरेंस के बाद में हम इसे टॉप लगा लेंगे, ठीक है। इसे सफाई करेंगे उससे पहले, और ये वाला टेप हम दोबारा इस तरफ लगा लेंगे। तो हमने इसे साफ कर लिया है। अब हम इसे लगाने वाले हैं 3M का टेप, चारों साइड में लगाएंगे। कुछ तरीके से हमने चारों साइड में इसे लगा लेंगे। यही टेप की जगह हम एक्रिलिक ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल फेविकोल जो हम यूज़ करते हैं उसे भी यूज़ कर सकते हैं, बट उसको लगाने के बाद हमें कोल्ड प्रेस में डालना होता है इसे। कोल्ड प्रेस एक मशीन जो है, इसमें कोल्ड प्रेस कर कोल्डली हाइड्रोलिक के थ्रू उसे प्रेस कर सकते हैं, बट उसमें मिनिमम 7 आवर्स आपको रखना होता है, तब जा करके टॉप लगते हैं, टॉप उससे चिपकता है। बट हमें इमीडिएट चाहिए, 7 आवर्स हमें वेट नहीं करना है, तो जनरली हम इसी टेप का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हमने इसे चारों साइड लगा लिया और ये कंप्लीट लग गया है। ये हो गया, चारों साइड में टेप लगा लिया।
यहीं पर आप ग्लू लगा करके टॉप चिपका के कोल्ड प्लेट में डाल भी सकते हैं, कोल्ड प्लेट के थ्रू भी इसे टॉप को लगा सकते हैं एक्रिलिक का, बट हम अभी यूज़ कर रहे हैं 3M टेप। तो फाइनल शॉप पे मैंने एक येलो इस कलर का जो है एक्रिलिक कटिंग पहले कर लिया है, और एज बैंड भी इसी कलर की है, टॉप भी इसी कलर का है। मैं इसे टॉप कह रहा हूँ और इसे एज बैंड कह रहा हूँ। टॉप क्योंकि इसे टॉप पे लगाने वाले हैं हम, इसलिए इसको मैं टॉप कह रहा हूँ इस एक्रिलिक के पीस को। मैंने इसे फाइनल शॉप पे कटिंग करके ऑलरेडी, तो चलिए मैंने इसको अभी हमने चिपका दिया है, HDHMR में हमने एक्रिलिक को चिपका दिया। अब हम इसके एयर बबल्स को रिमूव कर लेंगे, कोई भी कपड़े के थ्रू। मैंने एक छोटा सा कपड़ा ले लिया यहाँ पर, इससे हम इसे इस तरीके से चिपका देंगे। ये मैं एयर रिमूव कर रहा हूँ ताकि HDHMR और एक्रिलिक के दरमियान में के बीच में कोई एयर बबल्स ना आए, कहीं एयर बाकी ना रहे, वरना एयर अगर होती है तो एयर बबल आ जाते हैं, एक्रिलिक उससे ऊपर हो जाती है। तो ये मैंने ऐसे चिपका लिया है, ठीक है। ये कंप्लीट चिपक गया यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। अब हम इसे ट्रिमिंग कर लेंगे ट्रिमर के थ्रू स्ट्रेट बिट। पहले मैं स्ट्रेट बिट से कर रहा हूँ, देन उसके बाद हम 2R से रेडियस मारेंगे, लेकिन आप डायरेक्टली 2R से भी कर सकते हैं। स्ट्रेट बिट को चलाने की बजाय आप डायरेक्टली 2R लगाइए और 2R से डायरेक्टली रिमूव कर दीजिए। इसके बाद बट अभी हम स्ट्रेट बिट से कर रहे हैं ताकि आपको प्रोसीजर स्ट्रेट बिट का भी मालूम हो जाए और 2R का ही मालूम हो जाए। तो पहले मैं स्ट्रेट बिट से करूँगा, उसके बाद 2R से करेंगे, ठीक है। ये हमने रिमूव कर दिया स्ट्रेट बिट के थ्रू, और ये इस तरीके से कटिंग हो गया, ठीक है। अभी हम एक फिनिश कट एक और मार सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेट बिट है, इसमें फिनिश कट की ज़रूरत होती है। अदरवाइज अगर आप डायरेक्टली 2R बिट के थ्रू आप कटिंग करते हैं, ट्रिमिंग करते हैं, तो आपको फिनिशिंग कट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने अभी स्ट्रेट बिट यूज़ किया है, तो मुझे एक फिनिशिंग कट की ज़रूरत है। यहाँ पर मैं इस तरीके से हैंड को टिल कर लूँगा हल्का सा, ये लेवल से इसका जो गाइड है ये टच है एक्रिलिक से, बट मैं हल्का सा टिल कर लूँगा इस तरीके से, लेकिन ज़्यादा नहीं, हल्का सा टिल करके चला दूँगा, तो ये हो जाएगा फिनिश कट। जो हल्का सी यहाँ पर जो चिप्स लगी हुई है, जो बर यहाँ पर लगी हुई है, वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इसे ठीक है, ये मैंने फिनिश कर लिया, हमने कटिंग कर लिया है मशीन के थ्रू, और कम्प्लीटली कटिंग ट्रिमिंग हो चुका है, ठीक है। फिनिश कट ही मैंने मार दिया है। अब इसके बाद हम इसे बिट चेंज कर लेंगे। बिट चेंज करने के लिए इसे हम रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद हमने वही मशीनिंग यूज़ करनी है, वही स्पैनर के थ्रू हम इसे रिमूव कर लिया। ये हमने रिमूव कर लिया। अब हम 2R का बिट लगाएंगे इस तरीके से, और 2R के बिट को हम फिर से टाइट करके एडजस्टेबल स्पैनर के थ्रू हम इसे अरेंज कर लेंगे और इसे टाइट कर देंगे। ये फुल टाइट मैंने कर लिया है। अब आप इसे गाइड को यहाँ फिक्स कर दीजिए, और इसको, ये 2R बिट है, 2R बिट की सेटिंग कुछ तरह होती है। ये जो गाइड है फाइबर की प्लास्टिक की, इस गाइड के थ्रू ये गाइड और ये जो 2R बिट का जो लेवल है इस 2R का, इसको सेम कर दीजिए, लेवल में कर दीजिए, मीन 0 0 में। फिर से मैं बताता हूँ आपको, इसका ये जो गाइड है, इसका लेवल, इसका सरफेस लेवल, और इस बिट का जहाँ से रेडियस स्टार्ट हो रहा है, इस बिट का यहाँ से ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट 2R का पॉइंट, रेडियस का पॉइंट, और ये सरफेस दोनों सेम होना चाहिए, एक लेवल में हमें होना चाहिए। तो हम यहाँ पर इस तरीके से हम इसको एडजस्ट करेंगे कि दोनों भी सेम हो जाए, ठीक है। और ये सेम हो जाएगा तो ये 2 mm का रेडियस
तो ये मैंने एडजस्ट कर लिया है। इसका जो टिप है, फर्स्ट टिप ऑफ 2R बिट, और ये जो इसका गाइड का जो सरफेस है, दोनों लेवल में होना चाहिए, तब जाके हमें 2 mm का रेडियस अचीव होगा। और अगर हमें 2 mm से कम का रेडियस चाहिए, 1.5 mm की शीट है और हमें 1.5 mm का ही रेडियस चाहिए, तो हम 0.5 mm हल्का सा कम रखेंगे, मीन्स उसको 0.5 mm अंदर से रखेंगे बिट को, 0.5 mm अंदर रखेंगे बिट को, तब जाके ये 1.5 mm का रेडियस जो बिट में है वो बाहर आएगा, और फिर इससे 1.5 mm का रेडियस हम मार सकेंगे राउंड। ठीक है, तो इसको सिर्फ ये हमें बिट को आगे पीछे नहीं करना है, सिर्फ ये जो गाइड है इसको हम आगे पीछे करेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। तो मैंने इसको एडजस्ट कर लिया, इसको टाइट कर लेता हूँ फुल, ये मैंने टाइट कर लिया है। अब हम इसे कुछ इस तरीके से चलाएंगे, इसको हैंड में इस तरीके से पकड़ना है और यहाँ से इस तरह स्टार्ट करना है, और स्टार्ट करते हुए आप इससे मोड़ भी सकते हैं, यहाँ से टर्न कर सकते हैं इस तरीके से, और इस तरीके टर्न करते हुए यहाँ पे लाइए, यहाँ से यहाँ। ठीक है, बट मैं अभी आपको टर्न करने नहीं करूँगा, मैं आपको ट्रिमर टर्न करने की बजाय आप जॉब को भी टर्न कर सकते हैं। हमारा जो एक्रिलिक शटर ये वाला पीस है, ये हमारा जॉब है, इसको हम टर्न कर लेंगे। ये मैंने इसको किया और इसको मैं मूव कर लूँगा इस तरीके से। ठीक है, चारों साइड, ठीक है, चारों तरफ हम इसे रेडियस मारेंगे। ये अभी बंद है, तो मैंने आपको एक सिंपल बताया कि इस तरीके से मारेंगे। मैंने ऑन किया, ये हमने रेडियस मार लिया, बट ये रेडियस अभी 1.5 mm का है। हम हल्का सा इससे प्लस करेंगे क्योंकि रेडियस बहुत कम, और सेम रेडियस हम बैक साइड में भी मारेंगे ताकि इधर भी हमें शार्पनेस खत्म हो जाए। रेडियस हम क्यों मार रहे हैं? ताकि शार्पनेस खत्म हो जाती है इससे, और हाथ को कोई डैमेज नहीं होता, हाथ हमारा हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा इससे, और हाथ हमारा बचे रहेगा। ठीक है, हैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, शार्पनेस को ख़त्म करने के लिए यहाँ हम रेडियस मारते हैं। तो हम हल्का सा रेडियस अभी और बढ़ा लेते हैं। मैं इसका रेडियस बढ़ा रहा हूँ। रेडियस बढ़ाने के लिए आपको इससे गाइड को थोड़ा सा लूज़ करना है और इसको इस तरीके से हल्का सा प्लस कर देना है, ताकि ये पीछे जाएगा तो ये ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा। तो ये मैंने इसको प्लस कर लिया है। ठीक है, मैंने अब इसको प्लस करके टाइट कर लिया। मैंने गाइड को मैंने पीछे लिया, ऑटोमेटिक ये बाहर आ गया। ठीक है, तो ये प्लस हो गया रेडियस हल्का सा। फिर से हम दोबारा से इसे ट्रिमिंग कर लेंगे, 2R मारेंगे तो रेडियस हमें बढ़ के मिलेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एंड फाइनली हमने रेडियस मार लिए हैं सक्सेसफुली। देखिए, मैं आपको थोड़ा क्लोज व्यू से बताता हूँ कि रेडियस किस तरीके से हुआ है। ये देखिए, ये पूरा रेडियस हुआ है, कंप्लीट रेडियस हुआ है। ये 1.5 mm का रेडियस है, क्योंकि हमारी शीट 1.5 mm के थिकनेस की है, इसलिए हमने रेडियस किया है 1.5 mm। अगर हम इसे फुल 2 mm का कर लेते, अगर हमारी शीट 2 mm थिकनेस की होती, बट अभी हमारी शीट की थिकनेस 1.5 mm है, 1.5 mm है, इसलिए हमने रेडियस को 1.5 mm रखा है। ठीक है, ये देखिए रेडियस कंप्लीट दिख रहा होगा। ठीक है, ये ऑल 4 साइड्स हमने किया है, ऐसे ही साइड, ऐसे ही बैक साइड भी किया हमने। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। अब इसे हम नेक्स्ट चैप्टर में हम इसे करने वाले हैं बफिंग, देन पॉलिश करेंगे। उसके बाद इसके जो स्पेशल क्रीम आता है वो क्रीमिंग अप्लाई कर देंगे। ठीक है, चारों साइड, ऑल 4 साइड्स, कॉर्नर के साइड में भी हम अप्लाई कर देंगे, और उसके बाद इसको फाइनली पैकेजिंग करेंगे और फिर हमारा प्रोडक्ट डिस्पैच के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर में हम देखने वाले हैं बफिंग एंड पॉलिशिंग, देन क्रीमिंग एंड पैकिंग एंड डिस्पैच।